स्वाभाविक रूप से एक ही योजना है विकास, क्षेत्र का विकास, सतत संपर्क और लोगों का विश्वास। ये तीनों चीज़ें मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी और भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है और हमेशा उस पर खरा उतरने का प्रयास किया है। पिछले 10 सालों में विकास का जो एजेंडा हमने सेट किया है, आज आवश्यकता उन पर आगे बढ़ने की है। हम जब बात करते हैं किसी भी क्षेत्र में रोजगार की, व्यवसाय बढ़ाने की, औद्योगिकरण की, बेहतर निर्माण कार्यों की, तो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कनेक्टिविटी। तो रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी, ये दोनों ही कनेक्टिविटी की दिशा में हमने ठोस और सार्थक प्रयास किए और आज जबलपुर पिछले 9 सालों में कनेक्टिविटी के मामले में बहुत बेहतर स्थिति में आके खड़ा है। जबलपुर में आईटी पार्क माननीय मुख्यमंत्री जी घोषित कर चुके हैं। आईटी कंपनियां जबलपुर में आएँ, आने वाले 5 सालों में हमारा वो भी प्रयास होगा ताकि रोजगार के अवसर युवाओं को पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर मिल सकें। कनेक्टिविटी हम और बेहतर करना चाहेंगे, साथ में ब्रॉडगेज का काम शीघ्र से शीघ्र पूरा हो ताकि जबलपुर एक लॉजिस्टिक सेंटर के रूप में डेवलप हो। जबलपुर से इलाहाबाद तक के बीच का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है उसको हम करना चाहेंगे। जबलपुर में औद्योगिकरण हम बढ़ाना चाहेंगे ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले और क्षेत्र में समृद्धि आए। देखिए, एजुकेशन के मामले में हम प्रारंभ से मानते रहे हैं, हमने जो अपने विकास का एजेंडा तय करके रखा था उसमें जबलपुर टूरिस्ट हब बने, कनेक्टिविटी के मामले में बेहतर बने, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएँ, जबलपुर एजुकेशन हब बने और ब्रॉडगेज का काम पूरा होने के बाद एक लॉजिस्टिक सेंटर के रूप में जबलपुर डेवलप हो। एजुकेशन हब बनने की दिशा में भी अगर पहली बार जबलपुर को सफलता मिली है तो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने एक नहीं बल्कि 2 यूनिवर्सिटीज़ की सौगात जबलपुर को दी हैं और उसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। आज जबलपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। देश के गिनती के कुछ शहर ऐसे होंगे जहां 4 विश्वविद्यालय हैं। अब केवल आवश्यकता है उनके अनुकूल एनवायरनमेंट बनाने की। मैं ऐसा मानता हूं कि कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो सड़क को छोड़कर हम नहीं कर सकते। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार बनने के पहले तक सबसे खराब जिन 2 चीज़ों के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता था वो थी बिजली और सड़क, और इन दोनों ही क्षेत्रों में बेहतर काम करने की कोशिश हुई है। और आज मध्य प्रदेश में जितनी भी सड़कें राज्य सरकार के हिस्से की सड़कें हैं वो सारी की सारी सड़कें बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन जितनी केंद्र सरकार के हिस्से की सड़कें, नेशनल हाईवेज जिनको हम कहते हैं, उनकी दुर्दशा है। लगातार उनके लिए प्रयास करने के बावजूद, आंदोलन करने के बावजूद, यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी उसमें दखल दिया, लेकिन उसके बाद भी आज भी स्थिति सुधरी नहीं है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जहाँ तक केंद्र सरकार के हिस्से की सड़कें हैं वो आज भी दुर्दशा का शिकार है। हम ऐसा मानते हैं कि वास्तव में देश में जब महिला सशक्तिकरण की बात चली तो उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से ही हुई है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, बेटियों को ध्यान में रखते हुए इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं कि आज उनका अनुसरण प्रदेश के दूसरे राज्य भी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश वो देश का पहला राज्य है जहां स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया। बाद में दूसरे राज्यों ने भी उसको अपने यहाँ लागू किया है। हमारी कोशिश है कि और भी बेहतर चीज़ें हम कर सकें, समाज के भीतर जन जागरण हो ताकि महिलाओं का सम्मान लोग करें। देखिए, ईयर वाइज प्लान नहीं, हमारा प्लान तो पूरे 5 साल का होता है और वो प्लान हमारा तय है। आज से 9 साल पहले जबलपुर के विकास के लिए जो दृष्टि पत्रक हमने तैयार किया था, आज जबलपुर का विकास उसी दिशा के इर्द गिर्द घूम रहा है जो विषय हमने तय किए थे। हमें उसमें सफलता मिली है। आने वाले 5 सालों में भी जो अभी हमने आपसे कहा है कि जबलपुर टूरिस्ट हब बन चुका है, उसकी बेहतर मार्केटिंग की आवश्यकता है, उसके लिए कुछ आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। जबलपुर एजुकेशन हब बने, उस दिशा में हम काम करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे पिछले 2 बार के कार्यकाल से मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह है। हमारे सारे कार्यकर्ता, जनता सब मुझे बेहतर तरीके से जानते हैं।